नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी आई है माया सभा हॉल ऑफ इल्यूजनेशन की। ये मूवी को डायरेक्ट किया है वही अपने तुम्बद जैसी बढ़िया मूवी बनाने वाले राही अनिल बर्वे ने। ये जो मूवी है ना, ये मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि तुम्बद जैसी ही बहुत शानदार मूवी होगी तो बिल्कुल वैसी नहीं है ये मूवी। इस मूवी का ना एक्सपेक्टेशन आप थोड़ी कम ही रखना, क्योंकि इसकी वाइब अलग है, इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अलग है और इसके अंदर जो फील आएगा ना आपको वो भी अलग आएगा। तो वो अपन बात बाद में करेंगे। पहले अपन आते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये जो मूवी है ना, ये बेसिकली 100 मिनट के आसपास की मूवी है और ये सिर्फ एक रात की कहानी है, यानी वन नाइट स्टैंड वाली टाइप्स है। ये जो कहानी है ना, ये घूमती है 4 लोगों पे। मेनली स्टार कास्ट भी इसकी ये 4 लोग हैं और लोकेशन भी सिंगल लोकेशन है, एक बंद पड़ा थिएटर। इसमें जो मेन लीड एक्टर है वो है जावेद जाफरी, जिन्होंने रोल निभाया है परमेश्वर का। तो उनके बेटे का रोल निभाया है मोहम्मद समद यानी वासु ने। उसके अलावा इसमें 2 कैरेक्टर और हैं, एक तो है जीनत और एक है रवराणा। जीनत का किरदार निभाया है वीना जमाकर ने और रवराणा का दीपक दामले ने। परमेश्वर कभी बहुत बड़ा डायरेक्टर हुआ करता था और बहुत आलीशान ज़िंदगी जीता था, लेकिन अब वो अपने एक बंद पड़े थिएटर में रहता है अपने बेटे वासु के साथ। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, अपने बेटे के साथ काफ़ी मारपीट करता है, काफ़ी टॉर्चर करता है। और इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है, जब वासु अपने उन दोस्तों को बताता है कि भाई उसके बाप ने उनके थिएटर में 40 किलो सोना रख रखा है। तो बस वहीं से ही शुरू होता है इसके अंदर लालच। जैसा कि तुम्बद मूवी में था लालच सोने का था, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने इस मूवी के अंदर लाया है। लेकिन इस फिल्म के अंदर हॉरर ना होके इसमें कुछ सस्पेंस रखा गया है, तो वो इस कहानी के अंदर धीरे धीरे उसकी एक एक करके परतें खुलती जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ इस मूवी मैन ऑफ द मैच इस मूवी का कौन है, तो वो भाई जावेद जाफरी। अगर आपने धमाल टाइप्स में मूवी देखी होगी तो जावेद जाफरी को अपन साइड एक्टर और कॉमेडी टाइप्स रोल में ही देखा करते हैं, और इमेजिन भी शायद उनको सब लोग वैसा ही करते हैं कि अभी कॉमेडी टाइप में ही है। लेकिन भाई ये परफॉर्मेंस तो उनकी बेस्ट है, कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाए तो कोई गलत बात नहीं है। जावेद जाफरी ने बेस्ट दी अपनी तरफ से। मोहम्मद समद का जो रोल था ना, वो सिंपल है, इनोसेंट है और उनकी एक्टिंग स्टाइल काफ़ी हद तक तुम्बद में जो उनका रोल था उससे मिलती जुलती है। वीना ने भी अच्छा काम किया है। और दोस्तों, तुम्बद में विनायक के दोस्त राघव का रोल करने वाले एक्टर दीपक दामले को आप इसमें पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई बिल्कुल ही अलग लुक में लग रहा है वो बंदा। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो राही अनिल बर्वे ने एक बार जैसे दमदार स्क्रिप्ट तो बनाई है जो आपको एंड तक सस्पेंस रखती है, लेकिन कहीं कहीं मूवी है वो कुछ अलग तरीके से चलती है। भाई कई सीन में ऐसा होता है कि कहानी आपको खुद से ही इमेजिन करनी पड़ती है। अब ऑडियंस खुद ही इमेजिन करेगी तो भाई मूवी क्या रही। और इसमें विजुअल्स भी हॉरर, जैसे अपन पोस्टर में देख के टीजर में देख के ऐसा लगा था कि शायद कुछ हॉरर थ्रिलर होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सिंपल डार्कनेस ज़रूर मिलेगी और फील कुछ कुछ तुम्बद जैसा आएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कई जगह उन्होंने क्रिएटिव होने के चक्करों में लॉजिक को तेल लेने भेज दिया भाई। और अगर आपने जैसे तुम्बद फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी, बिल्कुल इतनी हिट नहीं हो पाई, फ्लॉप में आ गई थी। और फिर उसके बाद में जब हॉरर का क्रेज आया तब तुम्बद हुई री रिलीज और भाई सुपर डुपर हिट। कुछ ये इस मूवी में कॉन्सेप्ट है वो इल्यूजनेशन टाइप से है, जहाँ पर आपको इल्यूजन होगा, भ्रम होगा। तो वो चीज़ें इसमें इतनी लगी नहीं कि भी इल्यूजन कुछ जैसा कुछ है, लेकिन कहानी में कुछ कुछ अलग अलग इस तरीके से बताई नहीं है। इन सब ने अपनी अपनी कहानियाँ कि भाई आपको एक बार तो कुछ लगेगा कि अभी कुछ अलग कहानी है, अगर आप कहानी इंटरेस्टेड पर्सन है तो। अदरवाइज़ अगर आप मूवी इंटरेस्टेड पर्सन है, जैसे आप कहते हो मसालेदार मज़ेदार मूवी देखने वाले लोग हैं, तो आपको ये काफ़ी हद तक बोरिंग लगने वाली है। दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एंडिंग का ट्विस्ट भाई वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि माया सभा मूवी कैसी है, तो ये बहुत ज़्यादा मस्त मूवी नहीं है, लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए, स्टोरिंग जो अच्छी कहानी तलाश करते हैं तो उनके लिए ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ये मूवी हॉरर नहीं है, ये मूवी थ्रिलर भी नहीं है। इसमें डार्कनेस है और सस्पेंस है। सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम्बद और इसमें कॉमन है वो है ग्रीड यानी लालच।
लालच इसमें भर भर के दिखाया है भाई। क्लियरली विजिबल है कि उसको लालच में बंदा क्या क्या से क्या कर सकता है, वो सब कुछ इसमें अच्छे से दिखाया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ये मूवी आप देख सकते हो या नहीं, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप सोच के जा रहे हो कि तुम्बाड़ जैसी एक सिनेमैटिक हॉरर होगी, ये फैंटेसी होगी, थ्रिल होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी फील है वो बिल्कुल ही अलग लेवल की है। इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि भाई स्लो बर्न, आप कोई कहानी सस्पेंस वाली देखना चाहते हो, इसके अंदर कुछ स्टोरी टेलिंग हो और कुछ ऐसी कहानी कि आपको लगे हाँ भाई, जैसे आप नोवेल रीडर्स होते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप इस मूवी को देखोगे तो ये आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी, थोड़ा सस्पेंस लगेगा। लेकिन अगर आप मसालेदार मज़ेदार मूवी देखना चाह रहे हो ना, तो बिल्कुल मत जाना भाई, टाइम वेस्ट है आपका। तो मेरी तरफ से इस मूवी को जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार। और तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आपने माया साहब मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।